नमस्कार हम साथियों। हम सभी ज्ञान और बुद्धि के देवता हनुमान जी का पाठ करने के लिए हनुमान चालीसा का जाप करते हैं, लेकिन हमें उसका हिंदी अर्थ नहीं पता होता है। तो चलिए आज मैं आपको हनुमान चालीसा का शुद्ध हिंदी में अर्थ बताती हूँ। उसके लिए मैं एक एक दोहा पढ़ूंगी और उसके बाद उसका हिंदी अर्थ बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनऊ रघुवर विमल जशु जो दायको फलचारी। अर्थात श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर की निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहूँ मोहि हरहूँ कलेश विकार। अर्थात हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्मल है और मुझे शारीरिक बल और सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों और दोषों का नाश कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। श्री हनुमान जी आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर आपकी जय हो। तीनों लोकों स्वर्गलोक भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा कोई बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थात हे महावीर बजरंग बली, आप पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी सहायक हैं। कंचन बरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात आप सुनहरे रंग सुंदर वस्त्रों कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हाथ ब्रज और ध्वजा बिराजे कांधे मुंज जनेऊ साजे। अर्थात आपके हाथ में ब्रज और ध्वजा है, कांधे पर मुंज और जनेऊ की शोभा है। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थात शंकर के अवतार हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। अर्थात आप प्रकांड विद्या निधान हैं, गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम जी के काज करने को आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप श्री राम चरित्र सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम सीता और लक्ष्मण आपके हृदय में बसे रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंह ही दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात आपने बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप धारण करके लंका को जलाया था। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। अर्थात आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्य को सफल कराया था। लाई संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। अर्थात आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिवाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही संभाए। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि मेरे भाई भरत के समान तुम प्यारे भाई हो। सहस बधन तुमरो जस गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। अर्थात श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा। अर्थात श्री सनक श्री सनातन श्री सनंदन श्री सनत कुमार आदि मुनि ब्रह्मा आदि देवता नारद जी सरस्वती जी शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहाते कभी गोविंद कही सके कहाते। अर्थात यमराज कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक कवि विद्वान पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते हैं। तुम उपकार सुग्रीवहि किन्हा राम मिलाए राजपत दिनहा। अर्थात आपने सुग्रीव जी को श्री राम जी से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुम्हिरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जुग सहस्र जोजन पर भानु लीनियो ताहि मधुर फल जानो। अर्थात जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है, उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगते हैं। 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई जल्दी लागी गई अचरज नाई। अर्थात आपने श्री राम जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांग लिया, जिसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। अर्थात संसार के जितने भी कठिन से कठिन काम हो वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। राम दुलारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थात श्री राम जी के द्वारा
के द्वार के आप रखवाले हैं, जिससे आपकी आज्ञा बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता है, अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, अर्थात जो भी आपकी शरण में आते हैं उस सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता है। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे, अर्थात आपने सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता है। आपकी गर्जना से तीनों लोग काँप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, अर्थात जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं भटकते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, अर्थात वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, अर्थात हे हनुमान जी विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके कार्य सकल तुम साजा, अर्थात तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज ही कर दिया। और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पावे, अर्थात जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती है। चारों युग पर ताप तुम्हारा, हे परसित जगत उजियारा, अर्थात चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अर्थात हे श्री राम जी के दुलारे आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता, असबरदीन जानकी माता, अर्थात आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ दे सकते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, अर्थात आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अर्थात आपका भजन करने के से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, अर्थात अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चित न डरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, अर्थात हे हनुमान जी आपकी सेवा करने से सभी प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, अर्थात हे वीर हनुमान जी जो आपका सुमिरन करता रहता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई, अर्थात हे स्वामी हनुमान जी आपकी जय हो जय हो जय हो। आप मुझ कृपालु पर श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ करे कोई, छुटहि बंदी महासुख होई, अर्थात जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परम आनंद मिलेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि साखी गोरीसा, अर्थात जो भी यह हनुमान चालीसा को पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजिए नाथ हृदय महडेरा, हे नाथ हनुमान जी तुलसीदास जी सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। पवन तनन संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप, हे संकट मोचन पवन कुमार आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। साथियों, यह थी हनुमान चालीसा अर्थ सहित। आपको इसे पूरा सुना और इसे ग्रहण किया उसके लिए हृदय की गहराई से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।